सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानार्थे यशनानि पुष्पाणि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पाद्योपाजं हस्त्योर्घं मुखे आचमन्नं सर्वाङ्गे स्नानं जलं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धेनि माल्यादीनि च वैप्रः मया हृतानि च पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शिष्टायाः समवर्तता भद्राभो मर्जसः कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमन्नं जलं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः मदरे गयासीता सदाधार पृथिवीं मोटे मां तस्मै देवाय हविकामिदं कीर्तायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे सर्वदक्षिणां समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बंसी पुरुषेण सुन्दरमुखात् नरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तात्मां न जाने। प्रार्थना समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपूजनम् ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रवन्दे साङ्गपराक्रमोपनिषदे गायन्ति सामगा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्नग्नविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः। ध्यानार्थे यशनानि पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धेनि माल्यादीनि च वैप्रः मया हृतानि च पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि कीर्तायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे धर्मदक्षिणां समर्पयामि। व्यासाय नमः विष्णुस्वरूपाय नमः। शुक्लां ब्रह्मविदारसार परमा वन्दे तां परमेश्वरे भगवती बुद्धिप्रदा मनोजवमुमा ऋतुतोलवेगमो जितेन्द्रियौ धीमतां वरीयुतं वातात्मजौ वा नरयोत्तमोख्यमो श्रीरामदूतं शरणौ ध्येयं सदा परिभव नमभिष्टदोहं तीर्थात्परं शिववीरा
सिनुता शरणं वीटार्तिहं प्रणतपा लभवाभिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणरवीनं बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुपलाधरोट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धर्मेन्द्रनेत्रा केशात् परं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये या स्वानभावमखिला श्रुतिसारमेक माध्यात्मदीपमति तृषतां तमोऽन्ध्रम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससुनुमुपयामि गुरुमुनीनाम् सीतानाथसमारम्भां रमानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभो शितवामभागं नारायण प्रियमन गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार राधे तुम बड़ भागनी राधे तुम बड़ भागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन करना सो तेरे आधीन कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान सुचि सुंदर आसन सुभगा विराजे पवन कुमार। आइए हम सभी जो है मिलकर आज अंतिम दिवस की कथा है। इस कथा में कोई भी जो भी श्रोता 7 दिन तक श्रवण कर रहे थे वो अभी छूट ना पाए। तो अंतिम भला तो सब भला, अंतिम सुधर गया तो सब सुधर गया, अंतिम बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। आदि अंत की ही परीक्षा होती, इसलिए भगवान को सुंदर आसन दें और आवाहन करें प्रभु गोविंद इसी प्रकार से मेरे जीवन को आप कृतार्थ करते रहें, इसी प्रकार से आपकी कथा हमें मिलती रहे, ऐसे प्रभु से प्रार्थना हम करें। मुरली बजाना एक बार, मुरली बजाना एक बार, है मुरलिया बाले मुरली
माखन चुरा के खाया। घर में जाकर तूने माखन चोरा कर खाया। घर में जाकर तूने माखन चुरा के चुरा के खाया। घर में जाके तूने माखन चुरा के खाया। घर में जाकर तूने माखन चोरा कर खाया। घर में जाकर तूने माखन चुरा कर खाया। आया था सौदा छोटी माँ, दरिया आया तो सौदा दरिया खाया था सौदा छोटी माँ, दरिया आया तो सौदा बोली माता नायक चलो अभी ताली बजाइए। के मंदिर में आओ, सुंदर आसन पर बैठो। के मंदिर में आओ, सुंदर आसन पर बैठो। के मंदिर में आओ, सुंदर आसन पर बैठो। के मंदिर में आओ, सुंदर आसन चलो आसन पर बैठो। के मंदिर में आओ, सुंदर आसन पर बैठो। सुंदर आसन पर बैठो। आरती उतारो पारवा, दरिया मारे आरती उतारो पारवा, दरिया मारे। आरती उतारो पारवा, दरिया मारे उतारो पारवा, दरिया मारे। दर्शन को देना एक बार, दरिया मारे बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री
श्री सुखदेव भगवान की, भक्त सुन पंडित जी महाराज की, सुख सौनक जी महाराज की, श्री पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, चारों भाइयों की, चारों महारानी की, संत समाज की, भक्त समाज की, कथा आयोजकों की, मुख्य जजमान देव की, श्रोता समाज की, क्षेत्रवासियों की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखंड ब्रह्मांड नायक सचित आनंद स्वरूप पूर्व परमात्मा सर्व सर्वेश्वर सर्व जगदाधार करुणा बरुणालय दशरथ नंदन कौशल्या वर्धन श्री सीताराम जी महाराज भागवत मंसा कल्पद्रुम संत वृंदजन नंद नंदन यशोदा नंदन गोपी चित्तचोर श्री राधा बल श्री बांके बिहारी सती अनुसुईया मंडलसा के सवित्री को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनों एवं तथा बुजुर्ग नन्हे मुन्ने बालक एवं बालिकाओं, बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग जो है 7 दिन से अनवरत जो है कथा श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति के सानिध्य में एकत्रित होकर के हम लोग 7 दिन तक अनवरत कथा सुन रहे थे। आज कथा जो है समापन की ओर जा रही है। यही अवसर तो ही फिर न मिलेगो मेरो कहो अवमान। ऐसा अवसर तो तभी मिलता है जब गोविंद की कृपा होती है। उनके कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। मद भया की बातो यम सूर्य तप्तिमाद भया वर्ष तीन्द्रो देहतग्नि मृत्यु चरते भया। भगवान के बिना ये वायु भी नहीं चलता। हवा भी जो चलती है ना वो भगवान की मर्जी से ही चलती है। वायु देवता वे उन्हीं के अधीन है। सूर्य जो तपता है उन्हीं के वजह से उनमें जो सूर्य में जो दहकता है, चंद्रमा में जो शीतलता है, उससे मेरे प्रभु की कृपा है। प्रभु का सूर्य जो तपता है भगवान के भय से तपता है। इंद्र जो वर्षा करता है वो भगवान के भय से वर्षा करता है। मृत्यु जो विचरण करती है वो भगवान की इच्छा से विचरण करती है। यानी संसार की जो भी सृष्टि में छोटे बड़े मातो महियान अरणो अरियान महितो महियान, छोटे से छोटे अब बड़े से बड़े जो कुछ भी है मेरे प्रभु का ही है, मेरे गोविंद का है। मेरे गोविंद के बगैर परमात्मा के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं। इसलिए हम कभी भी ना सोचें कि मैं घर का मालिक हूं, मैं इस क्षेत्र का मालिक हूं, इस क्षेत्र का मैं ये हूं। वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक तो मेरी गोविंद है। सर्वभूमि गोपाल की, हमारे यहाँ कहा गया सर्वभूमि गोपाल की, जो कुछ भी है तो गोपाल की, मेरे प्रभु की, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आरती में गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा,
प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ बोलने का सब भगवान, तेरा तुझको अर्पण। आप उसके पहले कुछ बैलेंस बना करके आए थे? नहीं बना के आए, सब यहीं पर आए। भगवान ने आपको जन्म दिया, माँ को पिता को निमित्त बनाया, अब बना करके आपको एक प्रतिपालन का सृजन किया। अब गोविंद ने जैसे जैसे दिया वैसे वैसे आप मालिक बनते हैं। तो क्यों हम अभिमान करके बैठे थे कि मेरे बिना कुछ चल नहीं सकता, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता। अपने ऊपर अभिमान मत कीजिए, कोई भी सब मिलता है। इसलिए मेरी रुक्मिणी जी ने हमारे गोपाल को सौंप दिया कि प्रभु मैं आपके लिए आई हूं और मैं अपने आप को आपको चरणों में समर्पित करती हूं। रात्रि में आपने रुक्मिणी विवाह का बहुत बड़ा आनंद लिया, मंगल ही मंगल हुआ। जो भगवान के विवाह का, भगवान के जन्म के, भगवान की कथा के, भगवान के उत्सव को जो सुनता है उसके घर में मंगल ही मंगल होता है। और आपने मंगल का गायन किया। आज वही रुक्मिणी जी का विवाह धूमधाम से हुआ। उसमें सारी देवताएं आए, देवगण आए, ऋषि मुनि आए, सब आचार्य बन करके आए। शारदा सरस्वती सब आई और सहचरी बनी और द्वारिका में मन की शादी धूमधाम से हुई। कुलनीलपुर से बारात गई और वहां पर ही जाकर के शादी हुई। महाराज इतनी सजाए गए जिसका कोई अंत नहीं, द्वारिका दुल्हन की तरह सजाई गई। और उसके बाद कालांतर में चल करके रुक्मिणी ने जो है सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांस दग्ध प्रागरुर्मानुना देहो पतये भूयस तमेव प्रतिपद्यते। श्री शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित ध्यान से सुनना। रुक्मिणी ने पहला पुत्र, पहली संतान को उसने जन्म दिया। अब पहली संतान को जो जन्म दिए वासुदेवांशो, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का अंश, क्योंकि कहा गया आत्मा जायते पुत्रः। पुत्र में और पिता में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का ही प्रतिमूर्ति साक्षात कामदेव जी प्रकट हुए। बोलो कामदेव जी महाराज की जय हो। कामस्तु, कामदेव आज पुत्र बन करके आए। उनका नाम बना, उनका नाम क्या हुआ? प्रद्युम्न हुआ। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। उनका नामकरण हुआ, प्रद्युम्न नाम पड़ा। प्रद्युम्न किससे कहते हैं? प्रद्युम्न कहते हैं प्रकृष्टम दुम्नम यस्य स प्रद्युम्नः, जिसका परमात्मा गोविंद ही सर्वस्व है, धन है, उससे प्रद्युम्न कहता है। प्रद्युम्न जी महाराज, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य किस बात की है? आश्चर्य तो यह है गुरुदेव कि कामदेव जो है ये प्रद्युम्न बन करके कैसे आए। इस बातों को मुझे आश्चर्य, कहे उस समय की बातें हैं
भगवान शिव समाधि में हो गए। शंकर सम अपारा लागी समाधि अखंड अपारा। जब भगवान शिव जी की अखंड समाधि लग गई, देवताओं में कौतूहल हो गया कि बाबा तो समाधि में चले गए, लेकिन तारकासुर का आतंक फैला हुआ था। सब देवतागण ऋषिगण पीड़ित थे। उस समय में उन्होंने विचार किया कि जो महादेव जी की संतान है उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। लेकिन भगवान महादेव तो समाधि में चले गए। आखिर ऐसा कि किसी संतान उत्पन्न होंगे तो होंगे कैसे? तब उन्होंने अप्सराओं को भेजा। पूर्वचीति, उर्मिला, मेनका आदि आदि अप्सराएं हैं, उनको भेजा कि जाओ भगवान शिव की समाधि को तुम तोड़ो। वो लोग गए, लेकिन समाधि तोड़ने में असफल रही। नूपुर खंकर की आवाजें आई, लेकिन शिव जी तो समाधि में जो बैठे तो बैठे ही। फिर उन्होंने, इंद्र ने जो अपने मित्र कामदेव को बुलाया, कामदेव को बुला करके क्या कि आप जाइए और मेरी सहायता कीजिए। कामदेव जी गए, रति को लेकर के गए और वहां जो ही अपनी रति क्रीड़ा की और पुष्पमान को, काम बाण को उन्होंने संचार किया। भगवान शिव जी की समाधि टूटी। उन्हें भृकुटी पर, अज्ञा चक्र पर उन्होंने अनुसंधान किया और उसी समय उनकी समाधि टूटी। महादेव जी के आंखें खुली, तीसरी नेत्र और खुलते मात्र कामदेव भस्म हो गए। रति ने आकर के प्रार्थना की कि प्रभु, आपने मेरे पति को आपने भस्म कर दिया है, मैं तो अनाथ हो गई हूं और मैं पति के बिना कैसे रह सकती हूं। तो भगवान शिव जी को अंदर दया आ गई, शिव जी की दया आ गई, क्योंकि महादेव है सबके ऊपर करुणा की मूर्ति। इसलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर के तौर गौर बना, करुणा अवतारा। जैसे हमारे राघव करुणा के मूर्ति है। हाँ, जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान। उसी प्रकार से मेरे विश्वनाथ जी भी करुणा का अवतार है, साक्षात करुणा का अवतार है। वो करुणा निधि है, ये तो करुणा का अवतार है। सब प्राणी मात्र पर दया कृपा करने वाले। उन्होंने कहा कि रति, अब जो हुआ तो हो गया, भस्म हो गया, तो अब तो जीवित होने वाला नहीं है, लेकिन अनंग होकर के सबके अंदर में विराजमान रहेगा, संसार रहेगा। उनका नाम एक कामदेव का पड़ा। बोलो आनंद जी महाराज की जय हो। ना अंगा अनंगा, जिनका अंग ना हो, शरीर ना हो, असंपूर्ण प्राणी का संचार हो, क्योंकि काम के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। काम का मतलब क्या होता है? कामो कांतो धातु से काम शब्द उत्पन्न हुआ है व्याकरण में हमारे। कामो कांतो धातु, कामो कांतो के धातु का अर्थ होता है इच्छा, दृष्टि, कांति। अब जब काम ही अंदर में नहीं है तो आप करेंगे क्या? काम तो होना जरूरी है। इच्छा नहीं है तो आपको एक इच्छा प्रबल शक्ति सबसे बड़ी चीज होती है। अब कोई आलसी व्यक्ति है, पड़ा है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, तो क्या करेगा? जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं दी है।
इसलिए सारे लोग ऋषि महर्षियों ने कहा कि भगवान इच्छा शक्ति तो चाहिए, तो अनंत रूप में उनको आशीर्वाद दे देगा, अनंत के रूप में रहेगा। लेकिन शरीर से तभी आएगा जब भगवान के कृष्ण अवतार होगा, रुक्मिणी के साथ विवाह होगा, और जब उनके पुत्र के रूप में ये प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट होंगे। काम कि जब जदुवंश अवतारा, जब जदुवंश भगवान शिव ने जब जदुवंश में जो अवतार लेंगे तब जाकर के कृष्ण के जो पुत्र वही आपका पति होगा। मेरा यह वचन है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव की वचन है, सत्य है, सुंदर है, कभी टल नहीं सकता। उन्होंने आश्वासन दिया, अब वही कामदेव जी जो है पुत्र बन करके आया। लेकिन बहुत बड़ा उत्सव हुआ द्वारिका में, पुत्र उत्सव के प्रद्युम्न जी के उत्सव मनाए गए, बहुत खुशियां थी। सारे कितने 12 योजनम विस्तीर्णम, 12 योजन के हमारे द्वारिकापुरी की नगरी है, 12 योजन, और एक योजन में 4 कोस होता है, तो कितने 48 कोस में वो हमारी द्वारिकापुरी 48 कोस के द्वारिका। अब उस 48 कोस की द्वारिकापुरी में प्रद्युम्न जी के जन्म महोत्सव मनाया गया। मनाते मनाते सब थके थे, सब सो गए। अम्बरासुर माया का वेश बना करके आया और मालिकी के जो है प्रद्युम्न जी को अपहरण कर लिया। सम्रासुर किसको कहते? सम्रेण, सम माने कल्याणम, अम्बरा आच्छादित प्रच्छादित इति सम्बरा असुरा। जो कल्याण को, उत्सव को, आनंद को जो खत्म कर दे उसका नाम है सम्बरासुर। और सम्बरासुर ने वो प्रसन्नता को, खुशियों को जो है मान की खत्म कर दिया। प्रद्युम्न जी महाराज को ले जाकर के समुद्र में तिमिंगल नाम की मछली उसको उसने सौंप दिया कि न रहेगी बात न बाजेगी बांसुरी। उसने जल में छोड़ दिया, और जल में तो बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी बड़ी घड़ियाल, मगरमच्छ आदि रहते, जलचर जीव रहते। प्रद्युम्न जी महाराज को निगल गए। अचानक में कालांतर में और इधर द्वारिका में जो आनंद था वो शोक में बदल गया। देखो एक दिन क्या ध्यान है, एक दिन खुशी है तो दुखी तो आना ही है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। सुख दुख मनुष्य के जीवन में आते जाते रहते। आज हंस रहे तो कल रोना भी होगा, रोना भी आएगा। और सबसे बड़ा कष्ट जो होता है पुत्र शोक का कष्ट होता है। पुत्र शोक इतना बड़ा कोई शोक नहीं। धन चला जाए तो उसका उतना बड़ा शोक नहीं है जितना पुत्र शोक है। अगर पुत्र कहीं बिगड़ गया, पुत्र कहीं नालायक बन गया तो पूरे घर को रोदन कर देता, पूरे घर को। घर में सुख और शांति नहीं रहती। ईश्वर से प्रार्थना करना
कि परमात्मा आपने हमको धन नहीं दिया है तो चलेगा, लेकिन मेरे पुत्र अच्छा देना, पुत्र अच्छा देना, कि कुपुत्रो जाए तो क्वचित अपि कुमार वाला, कुपुत्र होगा तो बार बार दुख देगा, बार बार कष्ट देगा। और आज जो है सुपुत्र प्रद्युम्न जी महाराज, उसको मछली ने आके कालांतर में चल करके मछुआरे ने जाल बिछाया, और जिस मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल गई थी वही मछली जाल में फंस गई, और उस मछली को ला करके सम्रासुर को दिया। कितना भी बचने की कोशिश करो, लेकिन मृत्यु आने वाली है, जो प्रारब्ध में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। हाँ, बहुत टालने की कोशिश किया सम्रासुर ने, लेकिन वही मछली आ गई जिस मछली को प्रद्युम्न जी को निगल गई थी। वो मछली आए घर में और उन्होंने दे दिया, रसोई बनाने वाली भानावती थी रति, उनको दे दिया कि देखो इसको बनाना और मैं जा रहा हूँ शहर में। जब उसने मछली को दो भाग की तो उसमें से सुंदर बालक प्रकट हुआ, सिर्फ प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट हुए। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट हुए। उस दासी ने विचार किया, उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा प्रभु ने मेरी बूझी बहुत बड़ी कृपा की तो मुझे एक पुत्र मिल गया, मेरे पास कोई संतान नहीं थी। और उन्होंने जाकर के अपने घर में ले गई और इधर इन्होंने बना दिया। कालांतर में चल कर करके शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य ने देख लिया, क्योंकि गुरु तो सब जान जाते हैं, अंतर्यामी होते हैं। शुक्राचार्य ने जाकर के कहा सम्रासुर के, सम्रासुर तुम्हें पता है कि तुम्हारे राजधानी में तुम्हारा काल उत्पन्न हो गया है, मृत्यु तुम्हारे पास आ गई। उन्हें कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझे पता नहीं है कि काल आ गया, कैसा काल, वो तुम्हें पता लगेगा। और उसी समय के बाद में कालावती के चौथनी रसोईया ने आकर करके अपने बालक को मायावती ने जाकर के उनको दिया कि भगवान आपके कृपा से मुझे एक संतान मिली है, संतान की प्राप्ति हुई है, आप इनको आशीर्वाद दीजिए। सम्रासुर पहचान नहीं सका और उसने आयुष्मान भव चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। घटना क्या घटी, आशीर्वाद दे दिए। मायावती प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, क्या तो इनके आज का आशीर्वाद मिल गया तो अब तो मुझे कुछ होने वाला नहीं। और शुक्राचार्य ने कहा, करे राजन, जिसको तुमने आशीर्वाद दिया है वही तुम्हारी मृत्यु बन करके आया है, वही काल बन करके आया है। नहीं गुरुदेव, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? वो छोटा सा बालक है, मेरे में हजारों हाथी का बल है, वो छोटा सा बालक मुझे क्या मानेगा, क्या करेगा, वो मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें कहा कि तुम जानते हो नहीं हो, हाथी के महात्मत होता है, छोटा सा अंकुश होता है और इतना बड़ा हाथी को बस में कर लेता है। तुम उसको छोटा समझते हो, अज्ञानी, तुम्हें पता नहीं है। गुरु ने उसकाया और उसकाने के पता, देखो ये तुम्हारे दरवाजे पर मरमरा रहा है, यही तुम्हारा काल है। और प्रद्युम्न जी महाराज काल के रूप में दिखाई दिया। तब उसको विश्वास हुआ और उन्होंने मायावती को बुलाया और उन्होंने कहा कि बालक मेरा काल है, तुम मुझे उसको दे दो। मारने के तैयार हुआ। उसने कहा कि महाराज आपने तो आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान की आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी की आपने आशीर्वाद दिया, आप उसको कैसे मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं? कहा कि नहीं, मैं मारूंगा बस। लेकिन फिर उन्होंने याद किया कि वास्तव में मैंने आशीर्वाद दे दिया है, कि क्या मुझे मारेगा। उन्होंने छोड़ दिया। भाग में चल करके दोनों का कलात्मक युद्ध होता है। युद्ध होते होते मायावती ने सारी विद्याओं को समर्पित किया। जितने अस्त्र शस्त्र विद्या, मायावी विद्या है, सब उनको सिखाया। क्योंकि ऋषि के मृत्यु से ये सब आई थी गंधर्व लोक से, इनको मान के मुक्ति पाना था। तो उन्होंने कहा था कि जाओ भगवान के पुत्र को तुम शिक्षा दीक्षा दोगे और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा और भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा करेगी।
आज भगवान की कृपा इसके ऊपर बरस रही है और सब कुछ निपुण कर दिया। बाद में नारद जी ने जाकर के रति को कहा, रति ये जो तुम देख रहे हैं ना, यही तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा पति है। रति ने बहुत आकर के कहा, प्रभु आप मेरा पति है, आप मेरे साथ चलिए। ले जाकर के वन के काम, वन में जाकर के विहार किया और कालांतर में चल करके सभी जितने सम्रासुर के दैत्य है, राक्षस है, सबको उन्होंने वध किया। अंत में सम्रासुर को उन्होंने युद्ध में पराजित किया, उन्होंने वध किया और रति को लेकर के द्वारिका में प्रवेश किया। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। रति ने कहा, भगवान नारायण से कहा आप नारायण का पुत्र है, वो श्वासन दिया, तब जाकर के उनको स्वीकार किया, द्वारिका में प्रवेश किया। और रुक्मिणी को पता लगा कि मेरे प्रभु आए हैं, लेकिन बाद में चल करके श्री मानकी के तो प्रद्युम्न जी ने कहा ये मेरी माँ है, इनको प्रणाम करो। रति ने जो है रुक्मिणी जी को प्रणाम किया। रुक्मिणी जी को ये लगा कि मेरा पुत्र है और दोनों को बैठा करके उन्होंने परीक्षण किया, सिंहासन पर बैठाया। उसके बाद में मन को सुंदर सुंदर स्वादिष्ट खीरों को खिलाया और बहुत आनंद आया। आज इतने वर्षों के बिछड़े हुए प्रद्युम्न जी मिले और आनंद से भर गए। गोविंद की कृपा हुई। भरोसा उसको होता है जो नारायण की कृपा हो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारे।
सारे संसार के लोग भिखारी है, परमात्मा ही दानी है जो सबको दान करते, जीवन दान करते हैं, तन दान करते, मन दान करते, धन दान करते हैं। प्रकार के प्रद्युम्न जी रति का दोनों का आगमन हुआ। पूरे द्वारिका में आनंद की लहरी छा गई, जैसे कि कोई प्राण चल करके आ गया है, इस प्रकार के सब लोगों ने महसूस किया। इसके बाद में चल कर करके महाराज सत्राजित महाराज, सत्राजित नाम पे एक राजा था, परमहु सखा श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा परीक्षित ध्यान से सुनना कि तुमने प्रश्न किया है कि भगवान सत्राजित ने कौन ऐसा पाप किया था, कौन सा ऐसी गलती की थी
तो अपनी पुत्री सत्यभामा को और क्या नाम है कि द्वारिकाधीश को समर्पित किया मणि के साथ। ऐसी कौन सी उन्होंने गलती की थी? तो सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन परीक्षित, आसित सत्राजिता, पूर्व काल में सत्राजित नाम का राजा थे, जो भगवान सूर्य के परम शाखा थे, परम शाखा मित्र। और उसके तेज के देकर, उसके प्रभाव को देखकर भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने तोहफा में एक सेमंतक मणि को दिया। और सेमंतक मणि को प्राप्त करके बहुत बड़ा वो अभिमानी अहंकारी हो गया। देखिए सेमंतक मणि कितनी माने कैसा कि किसी जो है बड़ा उपद्रव करता है, कितने बड़ा संकट उत्पन्न करता है। जरा इस कथा को आप श्रवण करें। भागवत के मूल कथा है समंतोपाख्यान। इसको समंतोपाख्यान कहा गया है। इस समंतक उपाख्यान को कोई सुनता है तो उसके लगने वाला जो कलंक है वो कलंक से मिट जाता है। कोई आपने अचानक भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थ के यदि आपने चंद्रमा का दर्शन किया है और वो कलंक आपके साल भर में कोई न कोई घटना घटने वाली है, उस संकट से आप मुक्त हो जाएंगे यदि समंतोपाख्यान का आपने कथा सुनी है। समंतोपाख्यान मणि मिला और उस मणि को प्राप्त कर करके सत्राजित को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। क्यों? इस समंतक मणि में खासियत क्या था, विशेषता क्या थी? ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। एक दिन में 8 भर कई मान की गुरुजन लोग कहते 10 भर सोना देता था प्रतिदिन, और एक भार में 8 किलो सोना प्रतिदिन उनको मिलता था। अब जिसको मालिक के जो है 8 भार सोना प्रतिदिन मिले तो उसका अभिमान कितना बड़ा होगा, कितना किलो, 80 किलो रोज सोना मिलता था। इतना बड़ा अहंकार से भर गया कि इतना सोना तो द्वारिका में भी नहीं है जितना सोना मेरे पास में। कौन अस जन्मा जग माहे, कौन अस प्रभुता पाई जाय मन नहीं। ऐसा कोई बिरला है जो प्रभुता को पा करके, ऐश्वर्य को पा करके, धन को पा करके, पुत्र को पा करके, संपदा को पा करके और अभिमान न होगा। उसमें कोई बिरला है। नहीं तो प्राय कर करके किसी को कोई मूल असंपत्ति मिल जाए ना बिना मेहनत के तो उसका बहुत बड़ा अभिमान होता। परिश्रम से, श्रम से मिल जाए तो उसको अभिमान नहीं होता है। क्यों? कि हमने मेहनत से प्राप्त किया है, बहुत मेहनत। लेकिन बिना मेहनत के अगर मिल जाए तो वो जो अनर्थ के अलावा अर्थ देने वाला नहीं होता, अनर्थ देता। आज अनर्थकारी हो गया सेमंतक और उस मणि को लेकर के द्वारिका पहुंच गया। भगवान पासा खेल रहे थे क्योंकि राजा महाराजा का ये एक नेम है। अब भगवान जो है सभी यदुवंश को लेकर के पासा खेल रहे थे और इस क्या नाम की तो यदु ने देखा, कुछ लोगों ने देखा, यादवों ने
देखा कि प्रभु रोज जो है सूर्य जो है पूर्व की दिशा से उदय होता था, लेकिन आज पश्चिम की दिशा से उदय हो रहा है। क्या बात है? अब भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा कि ये सूर्य नहीं है, बहुत चमक तो बहुत तेज है, क्योंकि समंतक मणि था तो लगा कि साक्षात सूर्य ही भगवान उतर करके नीचे आ गए। और जब सामने में आए सत्राजित महाराज, भगवान ने कृष्ण ने स्वागत किया, आइए सत्राजित महाराज, आपने बड़ी कृपा की है कि आप जो है मेरी द्वारिका में आप पधारे हैं। स्वागत किया और सत्राजित बोल पड़े, द्वारिकेश आपको पता है कह क्या कि हमको इस समंतक मणि मिला है और मेरे मित्र सूर्य ने दिया है, और इसमें खासियत है कितनी सोना हमको मिलता है रोज, और जितने आपकी द्वारिका में सोना नहीं है उससे ज्यादा सोना तो मेरे पास है। भगवान ने सोच लिया कि इनको अहंकार हो गया, अभिमान हो गया है, सूर्य भी तो मेरा ही है, सारी चीज तो मेरे ही है, अब मुझे ही दिखाने के लिए आया। कोई अच्छी चीजें मिल गई तो किसी महापुरुषों को मत करना कि हमें ये मिल गया, हमें मिल गया। अरे तुच्छ है, समलोष्टात्म कांचन, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा समलोष्टात्म कांचन। संत महात्मा को तो बड़े बड़े सोना चांदी हीरा भी उनके मिट्टी के समान होते, काटन मिट्टी के समान होते। हम क्यों उनको दिखाने जा रहे हैं कि हमको सोना मिला है, चांदी मिली है, हीरा मिला है, मोती मिला है? ये तो कुछ भी नहीं। जाकर को उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि महाराज एक काम कीजिए, यहाँ पूरे का विदर्भ राज का जो राजा है महाराज उग्रसेन जी है, इसलिए उग्रसेन जी के खजाने में जमा कर दीजिए। उनको लगा कि अच्छा मेरे समंतक मणि को देखकर के इनको ईर्ष्या हो गई, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने प्राप्त किया है, मैं उग्रसेन जी के खजाने में नहीं जमा करूंगा। भगवान की बातें नहीं मानी, घटना घटती है। क्या घटना घटती जरा देखिए। चलिए, और समंतक मणि को लेकर के अपनी राजधानी में आ गया। कालांतर में चल करके उसका छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। अब प्रसेन ने उस समंतक मणि को लेकर के चतुरंगी सेना के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया, और शिकार करने के लिए जाता है। वहीं पर जो है एक जो है केसरी सिंह आता है और उसको मार कर करके उसको ले जाता है, अपहरण कर। प्रसेन हैया महाविद्यम वजह से है, प्रसेन को मार कर करके अपहरण कर दिया। और जब केसरी सिंह जब लेकर के जा रहा था, उसको भी एक रिक्षराज आया और उनको मार कर करके वो भी ले गया। देखो कितना आदर्श होता है, जरा बताइए। समंतक एक नहीं, दो नहीं, तीन मर गए समंतक मणि के पीछे, और उसको रिक्षराज लेकर के चले गए गुफा में। अब इधर 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, करने करने जपन जना। महाराज सत्राजित की कान में आवाज चली गई कि हमने द्वारिकाधीश की बातों को नहीं मानी, समंतक के हमने जमा नहीं किया गुरुसन के खजाने में, इसलिए मेरे भाई को उसने मरवा दिया। द्वारिकाधीश को कलंक लग गया, द्वारिकाधीश को कलंक लग गया। ये बातें पत्नी से कहा उसने, सत्राजित देवी मैं तुमको कह रहा हूं, तुम किसी से बताना नहीं। देखो कोई भी बात है ना, कोई गोपनीय बात हो तो माताओं से मत बताना। हाँ, कोई गोपनीय बात हो माताओं से मत बताना। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी ने इनको श्राप दिया है। कुंती बुआ का आशीर्वाद दिया था, जिससे कर्ण को मारने के तो उनको माता पिता को पूछा था उस सभा में, तो कुंती ने बताई नहीं थी। लेकिन जब कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गया, और जिस समय में कुरुवंशियों को युधिष्ठिर जी महाराज जो है श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो उस समय कुंती बुआ ने कहा कि बेटा एक जलांजलि और कर दो, श्रद्धांजलि। किसके नाम से?
तो कर्ण के नाम से, कर्ण के नाम से हम क्यों करें माँ? कह के कर्ण तुम्हारा भाई था, मेरा भाई था। हाँ बेटा, तो आपने उस समय में क्यों नहीं कहा? जब सवाल उसके माता पिता को पूछे कि तुम्हारे माता पिता कौन है, शूद्र है, सूद है, तो उसको मन की जो है उपेक्षा कर दी। उस समय आप क्यों नहीं बताया कि वो मेरा पुत्र है? उन्होंने कि लोक लज्जा के कारण मैंने नहीं बताया बेटा, सारी बातें उनकी से हुई। तो उन्होंने कहा माँ तुमने अच्छा कहा, मैं इसके चरण, आपका चरण को मैं देखता था तो मुझे लगता था, उसके चरण को मैंने देखता था कि मेरे माँ के मन के चरण से मिलता जुलता। मुझे उस समय पता था कि कर्ण जो है कोई न कोई मेरे प्यार वंशज का है, कुछ न कुछ है। लेकिन मैं उस समय में भी मैं नहीं जान सका कि वास्तव में मेरा है। लेकिन इस समय में आप बताइए, मुझे बहुत दुख हो रहा, कष्ट हो रहा है माँ, आपने अच्छा नहीं किया कर्ण के साथ। इसलिए मैं साफ दे रहा हूं, और आपको लक्ष्य देख करके प्रत्येक माताओं को मैं साफ दे रहा हूं कि आज से माताएं जो अपनी बात को कभी छुपाएगी नहीं, छुपाएगी। माता का हृदय से कोमल है, कोई बात को कह दोगे कि दीदी मैंने तुमसे बताई, किसी दूसरे को मत बताना। अब वो जाकर के दूसरे को कहेंगे कि बहन मैंने तुमको बताई, इस बात दूसरे को मत बताना। अब करने जपन जाना, एक काम दूसरे कर रहे, बिना प्रचार के ही प्रचार हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। यदि किसी को कुछ प्रचार करना हो ना तो माताओं को दे दो, पूरे गांव में प्रचार हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। जब युधिष्ठिर जी का श्राप ये आज माताओं के लिए वरदान बन गया है। इसलिए आज जो है ये बातें पहुंच गई द्वारिका में। द्वारिकाधीश को पता लगा कि सत्राजित ने मुझे कलंक लगा दिया है, कि उसके भाई के घोड़ा को हमने मरवा दिया। भगवान ने सोचा कि मुझे तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और भगवान ने चतुरंगी सेनाओं को लिया, यदुवंशियों को साथ को लिया कि चलो हम लोग चलते हैं, ढूंढते हैं क्या आखिर इसको मारने वाला। तो अब भगवान जो है सीबीआई के सबसे बड़ा ऑफिसर तो भगवान है, ठाकुर जी है, उनसे कौन बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। भगवान आ गए ढूंढने के लिए, देखा जंगल में पारा हुआ तो प्रसेन मारा हुआ पारा था, घोड़ी मरी पड़ी हुई थी, और महाराज साथ में क्या है, देखा कि इसको मारने वाला कौन है, तो देखा परीक्षित ने देखा केसरी के पति सिंह के देखा, सिंह ने मारा है इसको। लेकिन आगे चल करके देखा तो सिंह भी मरा हुआ पड़ा था, इसको मारने वाला कौन है? इसका पत्नी को भगवान ने ठाकुर जी में, तो इनको पत्नी मिला के कोई ऋक्षराज ने मारा है। ऋक्षराज यानी भालू, भालू ने मारा है। लेकिन वो भालू कौन है और ऋक्षराज कौन है? भगवान वो इसके ढूंढते ढूंढते जंगल में पड़े, शतरज नाम का गुफा था, उस गुफा में ठाकुर जी प्रवेश किया। जब ये अंदर प्रवेश करते हैं तो उनका जो है पुत्र जो है उससे क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, और जो ही भगवान को देखा जोर से आवाज लगाई, तुरंत ऋक्षराज आ गए। ऋक्षराज ने कहा कि आप कौन है? कहा भगवान आप कौन है? उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है? अरे इसको तुमने मन के जो शेर को सिंह को मार कर करके और मणि ले आया है और मुझसे प्रश्न करता है। भगवान ने उनमें दोनों में युद्ध हुआ, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 28 दिन तक युद्ध हुआ। 28 दिन के बाद ऋक्षराज को ये पता लगा कि कोई साधारण बालक नहीं है, और ऋक्षराज कौन है, और इस तरह मान गए कि ये भी कोई साधारण नहीं, ये भी कोई साधारण नहीं है। और ऋक्षराज कौन है? श्री जामवंत जी महाराज है। बोलो जामवंत जी महाराज की जय हो। और ऋक्षराज ने कहा, जामवंत जी ने कहा प्रभु आपने इतना कष्ट क्यों किया, कि आपने इतना कष्ट क्यों किया? कहे कि कष्ट नहीं करते तो तुमको जो मेरा दर्शन हुआ वो कैसे होता?
और भगवान ने अपने कहा कि द्वारिकाधीश के रूप करके राम के रूप में उनको दर्शन दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राम के रूप में उन्होंने दर्शन दिया। दोनों आज भक्त और भगवान का दोनों का मानसिक मिलन हुआ, क्योंकि जामवंत जी को ये था, त्रेता का जब युद्ध हुआ था उस समय में क्या ना कि उनके बराबरी का कोई योद्धा नहीं था। तो एक बार उन्होंने ठाकुर जी से, राम जी से उन्हें प्रार्थना की थी, प्रभु हमसे लड़ने वाला कोई नहीं मिला, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा आपका हमारा हो जाए तो ठीक है। भगवान ने कहा कि हम भक्त भगवान के साथ एक साथ युद्ध नहीं कर सकते, ये मर्यादा का विरुद्ध है, इसलिए मैं आपकी इच्छा को द्वापर में पूरा करूंगा। इस इच्छा को जो इच्छा करी हो मन माई, हरि प्रसाद कथी आपकी इच्छा को मैं द्वापर में पूरा करूंगा। इसलिए भगवान आज खुजली को उनको मिटाया, अपने भक्त की इच्छा को पूरी किया। जामवंत जी को बहुत शर्मिंदा हुए और जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मुझे बहुत गलती हुई मुझसे, मैं इस धोने को धूप के यहाँ पर एक ही कारण है, मैं अपनी पुत्री जामवंती को आपको समर्पित करना चाहता कि मेरी लाल पुत्री। जामवंती जी को लाए और सेमंतक मणि, क्योंकि दहेज में कुछ देना चाहिए, तो सेमंतक मणि को लेकर के और जामवंती जी को हाथ में देकर जिसके हाथ में सौंप दिया, प्रभु आप इसको ले जाइए। और जामवंती जी को साथ में सेमंतक मणि को आए, भगवान ने जामवंती जी को तो रख लिया, सेमंतक मणि को सत्राजित को उन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि इसी के कारण मुझे कलंक लगाया है, इसलिए मैं अब इसी सेमंतक मणि को नहीं रोकूंगा। उन्होंने वापस कर दिया। सत्राजित को पता लगा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, अब मैं इस अपराध को कैसे छोड़ूंगा। सत्राजित ने अपने पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा तो इसके कलंक के धोने का एक ही रास्ता, क्या कि अपनी सत्यभामा जो पुत्री है वो द्वारिकाधीश जी को हम समर्पित करते, बस एक ही रास्ता, और कोई नहीं। अपनी पुत्री जामवंती जी को और सिंहा सत्यभामा जी को, देखो भगवान की 3 शक्तियां हैं, हाँ ध्यान में रखेंगे। भगवान की 3 शक्तियां हैं, श्री शक्ति, भू शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। भू शक्ति श्री सत्यभामा जी पृथ्वी का है, ये पृथ्वी माँ ही सत्यभामा बन करके आई। बोलो पृथ्वी मैया की जय हो। भू शक्ति श्री सत्यभामा जी है, श्री शक्ति श्री रुक्मिणी जी है, और आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी है। बोलो राधा रानी की जय हो। ये 3 महाशक्ति भगवान के साथ में लीला बन करके, उपकरण बन करके आए। भू शक्ति सत्यभामा जी को लेकर के सत्राजित महाराज गए द्वारिका में, भगवान द्वारिकेश से प्रार्थना की, प्रभु मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई कि मैंने आपको झूठ पर आपको कलंकित मैंने किया है। अब ये कलंक को धोने के लिए, अपराध को धोने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दिए, मेरी पुत्री जो है सत्यभामा मैं आपको समर्पित करता और दहेज में सेमंतक मणि को देता, आप इसको स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा, हे सत्राजित महाराज, मैं आपके पुत्री को साथ स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे सेमंतक मणि नहीं चाहिए, सेमंतक मणि को वापस आप ले जाइए। मैं सत्यभामा जी को चाहता, भगवान ने सत्यभामा जी को स्वीकार किया, सेमंतक मणि को स्वीकार नहीं किया, वापस कर। घटना क्या घटती है, कालांतर में वही सेमंतक मणि को, और जो है महाराज कभी कभी धर्मात्मा के उत्तर भी कलंक लग जाता है। परम भागवत, परम प्रिय भगवान के भक्त जिन्होंने गोविंद की कितनी मदद की, कितनी सहायता की, गोविंद के आंखों में आंख लगा करके देखी, जिसने सभा में आकर कर करके भगवान को पक्ष लिया, आज वही अक्रूर जी महाराज, अक्रूर जी महाराज के ऊपर कलंक लग गया। क्यों? गोपियों को आत्मा का कलंक लगा। गोपियों ने कहा था कि तुम मेरे प्राण को ले जा रहे हो द्वारिका से मथुरा,
तो मैं अंदर से साफ दे रहा, एक दिन तुम कलंकित होगे। आज गोपियों को कलंक लग गया, और इसने जब कलंक व्यक्ति के प्रारब्ध का होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे परम भागवत श्री उक्रू जी महाराज उससे मंत्रक मणि के प्रति क्या नहीं किया, कृतवर्मा का पुत्र उसके साथ मित्रता किया, और उसने जाकर के शतधनुआ को सिखाया। शतधनुआ ने जाकर करके शस्त्राजित को उन्होंने वध किया, अब वध करके से मंत्रक मणि को हरण कर करके ले आया। और जब द्वारिकाधीश को पता लगा तो द्वारिकाधीश उसका पीछा किया, और वो से मंत्रक मणि जो है अक्रूर जी महाराज लेकर के काशी आ गए, और काशी में आकर के बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने लगे, क्योंकि वो काशी के वो रहने वाले थे। उनकी गांधी माती जो थी माती वो काशी में थे, काशी में आकर के बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने लग गए। और इधर जो है भगवान को पता लगा, भगवान तो लीलात्मक है, भगवान अंतर्यामी सब जानते थे, लेकिन फिर भी लीला तो करनी ही पड़ती है। इसलिए कहना कि तू शतधनुआ का पीछा किया, शतधनुआ का पीछा किया, और शतधनुआ भागते 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 यही मिथिला में आए, विदेह नगरी में आया, और भगवान विदेह नगरी की सीमा में शतधनुआ को उन्होंने वध कर दिया। शतधनुआ को वध किया, लेकिन शतधनुआ के पास से मंत्रक मणि मिला नहीं। जनक जी महाराज को पता लगा कि मेरे पूर्व का दामाद है, तो उन्होंने बहुत सम्मान किया, बहुत पूजा आरती की अर्चना की। फिर उसके बाद जो है उनको पता लगा कि आखिर से मंत्रक मणि गया तो गया कहां, तो भगवान को पता लगा कि द्वारिका में पता लगाओ कि कौन है कौन नहीं, रजिस्टर में खोल करके देखो। तब रजिस्टर में सबकी उपस्थिति ले गई, सबके सब अक्रूर जी महाराज नहीं, जो ऋषि वंश के महामंत्री है वो नहीं है। पता लग गया कि वो तो काशी में है, और काशी पहुंच गए भगवान द्वारिकाधीश। जब काशी में गए तो देखे कि बड़े बड़े सोने के यज्ञशाला, सोने के पत्र, सोने के खंबे, सोने के लोटा, सोने के सोटा, सोने के दंड, सोने के कमंडल, सोने के बेदिया, सोने के जनेऊ, सोने के थलिया, सोने के कटोरे, सभी सोने सोने के। अब तो सोना से मंत्रक मणि है तो धन की क्या करना। भगवान तो सीबीआई के इंस्पेक्टर है, डायरेक्टर है। भगवान ने पूछा, ताऊ जी तात मैं आपसे पूछूं एक बात, था कल के दिन आपको खाने की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और आज इतना ठाटमट कहां से आया? कल आपके पास में खाने की कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ साधन नहीं, और आज सब सोने सोने के ही। ईडी और सीबीआई तो यही पूछती है ना। अब भगवान तो अवसर है ना, सबसे बड़ा अवसर। जरा बताइए कहां से आप लाए? अब भगवान के सामने तो झूठ बोल नहीं सकते। तो मैं कहती सर सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा। पहचान गए, और उन्होंने कहा कि केसर उससे मंत्रक मणि कहीं नहीं गया, उससे मंत्रक मणि मेरे पास शतधनुआ से मैंने ले लिया। अब आप इतने बड़े भक्त, मेरे परम भक्त होकर के आपने ऐसी गलती क्यों की, क्यों की? लेकिन मेरे यहाँ का एक सिद्धांत है, तात चाहे कोई भी हो, दंड तो सबको भोगना पड़ता है, सजा तो सबको मिलती है, और सजा भोगे बिना आप भी नहीं रह सकते। आपको भी सजा मिलेगी। रथ पर भगवान ने यज्ञ को पूर्णाहुति कराया, रथ पर बैठाया और द्वारिका लेकर के आ गए। द्वारिका में आकर के सभी यदुवंशियों को इन्होंने एकत्रित किया भगवान ठाकुर जी ने, और फिर मैंने उग्रसेन जी को कहा कि इनको कौन सी सजा दी जाए, क्योंकि समंतक वन शतधनुआ को इन्होंने काम फूका था। अब वही शतधनुआ को मार कर करके और इससे मंतक मणि को इन्होंने ले लिया, शतधनुआ के उन्होंने मरवा दिया। जरा बताइए इनको कौन सी सजा दी जाए? सबने कहा परम भागवत है, आपका भक्त है, इसके लिए और कोई दंड नहीं होना चाहिए, इनका एक ही दंड होना चाहिए, से मंतक मणि इन्हीं के पास रहेगा, और जितना सोना प्रतिदिन निकलेगा द्वारिका में सेवा होगी, और इनको ही 24 घंटा इनकी पूजा करनी पड़ेगी, यही इनकी सजा रहेगी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की
समंतों पर ध्यान। परीक्षित ने कहा, भगवान ये भगवान को कलंक क्यों लगा, ये कलंक क्यों लगा? ये कलंक इसलिए लगा कि उन्होंने भादो महीना के चौथ को उन्होंने चंद्र का दर्शन किया था, इसलिए इनको मन की ये दोष लगा था। और भादो महीना के शुक्ल पक्ष के जो चंद्रमा है उसको कलंकित किसने किया? उसको कलंकित जो है गणपति जी ने किया है, क्योंकि गणपति जी उस दिन जा रहे थे, चंद्रमा ने देखकर के उनको उपहास किया, तो गणेश जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। गणेश जी ने कहा, अरे चंद्रमा तुमको अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान है, इतना अहंकार है, तो मैं तुम्हें साफ देता हूं कि आज के दिन जो तुमको देखेगा वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। इसलिए आज उसने चंद्रमा को देखा और मन के ऐसा कि भगवान ठाकुर जी को भी कलंक लगा। इस उमर खान को जो सुनता है वो दोष से, संकट से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली बजाइए देवी जी की।
भगवान की जय। भगवान एक बार हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। हस्तिनापुर गए पांडवों को खबर लेने के लिए। युधिष्ठिर जी महाराज ने स्वागत किया केसर को। रात्रि में विश्राम किया। सुबह का समय हुआ। अर्जुन को साथ में लेकर के और वन परिभ्रमण के लिए निकले। जब परिभ्रमण के लिए निकले उसी के तट पर जो है यमुना जी के महाराज, यमुना के तट पर पुनीन पर वाल्मीकि कृष्ण भगवान सैर कर रहे थे। आगे गए तो देखिए कि सुंदर कन्या जो है बैठी हुई थी, तपस्या कर रही थी। भगवान तो नाटकी है, इसलिए भगवान नहीं गए। भगवान रथ को अर्जुन को कहा रथ यहीं पर रोको, अब तुम जाकर के देखो कन्या कौन है। भगवान की आज्ञा को मान कर करके अर्जुन सामने में जाकर के पहुंच कर जब आगे सामने में गए उन्होंने पूछा कस्याचितकर्षति चिकर्षि तुमनीक्षसे कस्याति मयं देव कस्य पुत्र प्रिमानव। अरे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हें क्या इच्छा है। उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने कन्या ने कहा, वो कन्या कोई दूसरी नहीं थी, कालिंदी महारानी यमुना महारानी थी। बोलो यमुना।